देश आजाद हुए को कितने आपने बताया, इतने साल हो गए, पर मैं तो कभी आजाद ही नहीं हुआ। देखो सर, मैं तो कभी आजाद ही नहीं ना हुआ, बचपन से लेके आज तक मैं कभी आजाद ही नहीं। मैं तो अब भी मैं गुलाम हूँ। अगर अब मेरा समाज अगर मेरा साथ देता है तो शायद मैं आजादी का सांस ले सकूं। हाँ जी उस्ताद जी। हेलो जैन सर। सर ਜਿਹੜੇ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੀ। जी सर, थैंक यू, बहुत धन्यवाद सर। जितने मेरे हाथ जाने से पहले खाली थे, आज भी मेरे उतने ही हाथ खाली हैं। तो जिस दिन से मैं वहां से आया हूँ, तो उस दिन के बाद तो मैंने पाइया दूध भी नहीं पिया। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है दूध पीने के लिए भी। नहीं सर, मैंने देखो कोई सरकारी या किसी सरकार करनी तो मैंने किसी ने कोई बधाई भी नहीं दी है। तो जिम में जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो फीस बहुत थी जिम की। या तो मैं थोड़ा डाइट ले सकता था या फिर मैं जिम में फीस भर सकता था। मैं अपने घर पे ही सीमेंट लेके और सरिया लेके बजरी लेके मैंने सर सीमेंट का बेड बना लिया। तो यहाँ पे मेरी वाइफ ने मेरा साथ दिया, वो सिलाई का काम करती है घर पे। तो उन्होंने दिन रात कपड़े सी के सर मेरे लिए डाइट का इंतजाम किया। थोड़े जेवर पड़े थे, उन्होंने 60-65 हजार रुपए में उसको जेवर को गहने रख दिया किसी के पास। ले आके मुझे पैसे दिए, कुकुराम तुम आप पैसे पकड़ो और तुम अपना ये सपना पूरा करो। तो सर ऐसे मैंने ये गोल्ड मेडल जो है, मैंने ऐसे ये सपना पूरा कराया सर। ये इंडिया के लिए गोल्ड मेडल मैंने ऐसे जीता। अब कहाँ से पार्टिसिपेट करूंगा, तो मेरे को तो खाने के लिए तो मेरे पास डाइट ही नहीं है। अब आगे का सपना तो मेरा नहीं पूरा हो सकता ना। किसी से कोई शिकायत नहीं, मुझे सब कुछ मिल गया इस पर कि आप लोगों ने मेरी वैल्यू समझ ली ना, मेरे समाज ने, तो मेरे लिए यही सब कुछ है सर। अब मेरा सपना है कि कुक्कूराम नहीं, मेरे देश के और भी, मेरे समाज के और भी लड़कों के जैसे मैंने अभी ये रास्ता बना दिया, और लोग भी यहाँ से मेडल लेके आए हमारे देश के लिए, हमारी कौम के लिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत और मेरे साथ इस वक्त कुक्कूराम जी हैं, जो वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2022 के विजेता रहे, गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। जीत कर कुक्कूराम जी जब भारत लौटे तो कुक्कूराम जी को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। हमारे साथ कुक्कूराम जी जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहला सवाल, ये सोने का तमगा हासिल किया आपने, भारत का नाम, भारत का परचम लहराया, कैसा महसूस हो रहा है आपको? जी सर, जय भारत, जय भीम। जय भीम सर। सर बहुत अच्छा लगा। ये गोल्ड मेडल तो मैंने अपने भारत के लिए जीता है ना। जी जी। तो मैं बहुत खुश हूं कि मैंने ये गोल्ड मेडल जीता। तो थाईलैंड फताहा में ये कंपटीशन था हमारा, मास्टर कैटेगरी में मैंने ये गोल्ड जीता है। बहुत देर नहीं हो गई। एक चैंपियन जब देश वापस आता है, बहुत बार होता है कि आप क्रिकेट ही उठा के देख लीजिए, कोई क्रिकेटर छोटा सा कोई मुकाम हासिल करे तो खूब जश्न मनते हैं। क्या आपका उस तरीके से स्वागत हुआ भारत लौटने के बाद? मैं बिल्कुल नहीं होया। ये तो गल दा देखो, मैनू बड़ा दुख भी है ते कह भी नहीं सकते हुण सरकारां दे हत्थ च है। ते देखो, मैं जदों दिल्ली एयरपोर्ट ते उतरिया, उत्थों मैं टैक्सी लेके राजपुरा पहुंचा। राजपुरा तो मैं गोल्ड मेडल लेके आटो वाले ने मैनू इत्थे पहुंचाया पटियाले च। एक आटो दे विच मैं मीडिया वास्ते गोल्ड लेके आया, पर वो मैनू कोई ऐसा भी नहीं था कि मैनू उत्थों कोई रिसीव करे। आप खुद लेके उसको घर आए? जी सर, मैं उसको लेके खुद ऑटो में घर पे आया। वहां से राजपुरा से ऑटो लिया, तो मैं बहुत लेट हो गया था, यहाँ पे लोग मेरा इंतजार कर रहे थे, तो फिर मैं ऑटो में ही सर मैं आया वहां से घर पे अपने। जी साथियों, मैं आपको बता दूं कि कुक्कूराम जी उस वर्ग से आते हैं जो मेहनत कश वर्ग है, जिसने सदियों से आपके फैलाए माया जाल में फंसकर अपना नुकसान किया है, आपकी गंदगी साफ की है, आपको झेला है। कि सोचिए, एक व्यक्ति जो भारत का परचम लहरा के लौट रहा था, उसको एयरपोर्ट पर कोई लेने तक नहीं आया, कहीं चर्चा भी नहीं थी कि कुक्कूराम जी इतना शानदार काम करके देश आ रहे हैं। और उसके बाद क्या अब तक किसी ऑफिशियल ने, किसी सरकारी व्यक्ति ने या किसी ने भी, किसी विभाग ने
आपसे संपर्क किया हो या आपको बधाई दी हो? नहीं सर, मैंने देखो कोई सरकारी या किसी सरकार करनी तो मैंने किसी ने कोई बधाई भी नहीं दी हैगी कि जो भी करा सर मेरे समाज और मेरे जो यहाँ के प्रधान हैं उन्होंने ही मेरा वेलकम किया है, बाकी किसी ने मेरे ऐसा कोई नहीं करा सर। क्या क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि किन परिस्थितियों में कहां से शुरू हुआ ये सफर, जिसके लिए आज आपको सम्मान भी पूरा नहीं मिला, लेकिन आपके काम की वैल्यू नहीं घटती है? आपने जो किया है वो बहुत शानदार है, और ये शानदार काम आपने शुरू कैसे किया? क्या सफर रहा आपका? सर मैं इसको शुरू से बताना चाहूंगा आपको। जी। सर जब मेरी उम्र कम से कम 10 साल का था सर, मैं तो सर मैं बाल मजदूरी करता था वहां पे, यहाँ जी। पे हम लोग की जो भैंसे वाले होते हैं ना, गुहा कूड़े का काम करते हैं, तो सर मैं उसमें काम किया। 10 साल की उम्र से मैंने 16 साल की उम्र तक मैंने गोहे कूड़े का काम किया। तो 10 साल की उम्र के बाद जब मैं साल का हो गया, तो जब मैं वहां से गुलामी से अपनी से आजाद हुआ, तो उस वक्त सर मैं जब अपने घर लौटा तो 6 साल के बाद तो जो मेरे साथ के लड़के पढ़ रहे थे या मेरे साथ के लड़के जो भी थे वो सब बड़े हो गए थे, तो पढ़ रहे थे वो लोग। तो मैं आके यहाँ पे फिर मैंने क्या किया सर, फिर मैंने रिक्शा चलाया सर मैंने 1 महीना, क्योंकि मुझे घर में बैठने की आदत नहीं थी। मुझे लगता था कि मेरे घर में बहुत गरीब है हम लोग, हमें थोड़ा मेरी माँ को पैसे चाहिए। तो मैं सर फिर उसके बाद में मैंने रिक्शा चलाया वहां से आजाद होके पैसों वालों से। उसके बाद में सर मैं लग गया कमेटी में, जो कारपोरेशन कमेटी होती है ना, उसमें मैं फिर सफाई का काम करने लग गया। तो सफाई का काम करते हुए जब मेरे साथ के लड़के मुझे देखते थे भी, कुकू तेरी तो बॉडी बहुत अच्छी है यार, तू जिम। सर उस टाइम खाड़े होते थे पहलवानों के। जी। 1985-86 की बात कर रहा हूँ सर, 86-87 की बात कर रहा हूँ मैं। उस टाइम खाड़े होते थे। हमारे यहाँ पे था पहलवान रुस्तम हिंद केसर पहलवान जी, उनका अखाड़ा होता था, वहां पे हमने प्रैक्टिस शुरू की। तो 87 में मैंने प्रैक्टिस शुरू करी, तो 88 में मुझे एक कंपटीशन मिल गया मिस्टर पंजाब का। तो मैंने मिस्टर पंजाब में जब पार्टिसिपेट किया पहली बार, तो उसमें मेरी सेकंड प्लेस लग गई, मैंने सिल्वर मेडल जीत लिया। तो वहां से कारवा शुरू हुआ मेरा बॉडी बिल्डिंग का। जी। तो 1992 में आते आते मैं मिस्टर पंजाब बन गया 1992 में। और 93 में मैंने नॉर्थ इंडिया और ये सब मैंने कर लिया, इसमें भी नॉर्थ इंडिया पार्टिसिपेट कर लिया, सेकंड प्लेस ले ली। तो फिर एक कंपटीशन आया कोम्बा टूर में, ऑल इंडिया चैंपियन का, 94-95 की बात है सर। वहां पे फिर मैंने पार्टिसिपेट किया और मेरा वहां पे ओवरऑल चैंपियन मैं बना, अपने वेट में गोल्ड लेके ओवरऑल भी चैंपियन बना इंडिया का। अरे वहां से मेरी सिलेक्शन हुई कीनिया के लिए, तो मैंने बाहर जाना था। मेरे ख्याल कीनिया में वो कंपटीशन था उस वक्त। तो मैंने बाहर जाना था, तो मेरे फादर साहब की वहां पे डेथ हो गई उस कंपटीशन के दौरान मेरी तैयारी पे। तो मैं वो कंपटीशन पार्टिसिपेट ना कर सका सर, मैं एशिया का वो पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो जैसे पिताजी की डेथ हो गई तो उसमें 1 साल और निकल गया मेरा। फिर मैंने जब मैंने दोबारा फिर अपनी प्रैक्टिस शुरू की, पर मैं वो फॉर्म ना दे सका। जैसे फर्स्ट प्लेस पे था, तो मैं फोर्थ पे, तीसरी प्लेस पे आना शुरू हो गया। तो सन 2000 आते आते मैंने गेम को छोड़ दिया, अलविदा कह दिया गेम को। गेम छोड़ के अपने हालात, जो घर के हालात थे उनमें फिर अपना बिजी हो गया। तो सर ऐसे ऐसे करते करते 10 साल निकल गए जिंदगी के। 10 साल के बाद जैसे मेरे साथ के लड़के जो हम लोग प्रैक्टिस करते थे, हमारा जिम था वहां पे जो बनाया हुआ था, तो लड़के मेरे को कमेंट करते थे कि पूरा हम तो अब खत्म हो गया यार, अब ये इसका वजूद नहीं है, ये नहीं उठ सकता, ये वो बहुत कुछ बोलते थे कि ये करने लग गया, वो करने लग गया। पर सर किसी को मेरे हालात का क्या पता था कि मैं किन हालातों से गुजर रहा हूँ। तो ये फिर मुझे मेरे दिल को बड़ा लगा। तो फिर मैंने सोचा अभी दोबारा फिर प्रैक्टिस शुरू करी जाए। 2011 की बात है सर। तो प्रैक्टिस शुरू करने के लिए जिम में अब फिर उस टाइम तो जिम खुल गए थे, तो जिम में जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तो फीस बहुत थी जिम की, या तो मैं थोड़ा डाइट ले सकता था या फिर मैं जिम में फीस भर सकता था। तो सर मैंने क्या किया, मैंने अपने घर पे ही सीमेंट का बेड बनाया। सीमेंट लेके और सरिया लेके बजरी लेके मैंने सर सीमेंट का बेड बना लिया। 1 क्विंटल तक मैंने 10 किलो, 20 किलो, 5 किलो की प्लेटें तैयार कर, एक मैं क्वाड़ी से जाके रोड खरीद ले आया, एक दो मेज बना लिया। तो मेरे साथ जो छोटे छोटे मैंने अपने आसपास के लड़के ले लिए, कोई 5 साल का, 5 साल से लेके 10 साल तक के,
मेरे पास 8-10 लड़के हो गए, प्रैक्टिस करने लग गए, कुछ घर के परिवार के थे बच्चे। तो जब प्रैक्टिस करने शुरू कर दिया 11 तक, तो छोटे छोटे मैंने कंपटीशन कराने शुरू कर दिए उन बच्चों के। जैसे घर पे कंपटीशन करा लिया, कभी बाहर करा लिया। फिर ऐसे करते करते सर 2018 में मैंने एक कंपटीशन कराया मिस्टर पंजाब, यहाँ हमें पटियाला पे। जो मेरे बच्चे थे जो मेरे पास प्रैक्टिस कर रहे थे, उनमें मैं इतना मतलब कि इतना मैंने उनमें अपने सपने देख लिए थे। जो लड़के जो तैयार किए, कोई फर्स्ट प्लेस, कोई सेकंड प्लेस, यानी कि मुझे 4-5 मेडल हमने जीत लिए। तो जो लड़के मेरे पास जीत गए थे, उनको और लोगों ने गुमराह करके वो मुझे छोड़ के चले गए सर। जो लड़कों में कुक्कूराम देखता था कि मैं अपने सपने पूरे करने हैं, वो कुछ लड़के मुझे छोड़ के चले गए। तो वहां पे मेरा दिल बहुत टूट गया, भी मन बहुत उदास हुआ सर। भी अब क्या होगा, मैं कुक्कूराम फिर मेरे मेरी वाइफ ने फिर मुझे वहां पे हौसला दिया भी कुक्कूराम तू ऐसे हार नहीं मान सकता, कोई बात नहीं, लड़के जो छोड़ के चले गए कुछ तो है ना तेरे पास, तू अब इनसे ही द्वारे अपने अपने लिए प्रैक्टिस कर अब। तो सर मैंने 2019 में फिर अपने लिए प्रैक्टिस करनी शुरू की। 2019 से प्रैक्टिस करते हुए 2020 पे पहले महीने में ही मुझे एक कंपटीशन मिल गया। लॉकडाउन से पहले एक जी कंपटीशन मिला सर मुझे मिस्टर पंजाब का दोबारा। फिर तो मैंने उसमें मास्टर में फिर पार्टी, तो तीसरा नंबर उसमें फिर आ गया। तो जब मेरी मुझे तीसरा नंबर उसमें मिला, तो मुझे लगा कि मैं अभी रेस में हूँ, अभी मैं दौड़ से बाहर नहीं है, तो मुझे अभी और मेहनत करने की जरूरत है। तो सर फिर मैंने लॉकडाउन आ गया, उसके बाद में सन 21 आ गया 2021। तो उसमें सर मैंने फिर मुझे एक कंपटीशन मिल गया मिस्टर इंडिया का। तो मिस्टर इंडिया मैंने पार्टिसिपेट किया, तो उसमें भी मैं तीसरी पोजीशन में रहा सर। मैं मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया उसमें। उसके बाद सर मैंने एशिया में पार्टिसिपेट किया, एशिया में मेरा 6वें-7वें नंबर पे आया मैं। तो उसके बाद में सर मुझे एक कंपटीशन और मिला बद्दी में। बद्दी में हिमाचल में है सर ये बद्दी, मिस्टर नॉर्थ जी इंडिया का। जी। नॉर्थ इंडिया में मैं मास्टर कैटेगरी में भी फर्स्ट आ गया और लड़कों में भी मैं फर्स्ट आया, अरे 2 वाह। गोल्ड मेडल ले गए। हाँ सर, वो वहां से फिर कारवा शुरू हुआ मेरा मिस्टर यूनिवर्स का। तो मिस्टर यूनिवर्स के लिए भी मेरे पास बहुत संघर्ष करना पड़ा। चलो उस टाइम भी मेरी वाइफ ने मेरा बहुत साथ दिया, किसी ना किसी तरह करके, क्योंकि वो कंपटीशन इंडिया में था, महाराष्ट्र पूना में। जी ये 16-17 अप्रैल को ये कंपटीशन था महाराष्ट्र पूना में, पालीवाड़ी स्टेडियम में। जी। तो सर मैं वर्ल्ड का सर मैं वहां पर कंपटीशन लड़ा, तो वर्ल्ड में मैं यूनिवर्स में 5वें नंबर में आ गया सर। अरे ये वाह। उसका मेडल है यूनिवर्स। गुड। 5वें नंबर पे आया सर मैं। तो उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे गेम को कहा अब घर पे बैठ के कि अब मैं आगे गेम नहीं कर सकता, क्योंकि सर उसी टाइम मेरे पास कर्जा हो गया था। तो अब आगे तो मेरे को वर्ल्ड का ये कंपटीशन मिला जो मैंने ये गोल्ड मेडल जीता, ये कंपटीशन आ गया जैसे अब। तो इसके लिए मैंने हाथ खड़े कर दिए भी अब मैं नहीं कंपटीशन कर सकूंगा, मेरे पास कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मुझे एक दोस्त मिल गया जो एयरफोर्स में पायलट है, वो रिटायर हो गए, हरदीप भाजी, साढ़े हरदीप भाजी ने। वो मुझे मिल गए तो बोले कुकुराम तू गेम ना छोड़, अभी वर्ल्ड का तेरा कंपटीशन है, भी मैं तेरी हेल्प करूँ। तो सर उन्होंने मेरी हेल्प की, पर वो हेल्प भी मुझे बहुत कम थी। उन्होंने अपने मुताबिक मेरी हेल्प की, पर वो हेल्प मेरे लिए बहुत कम थी। तो जैसे ही आगे आगे चलता रहा तो मुझे और पैसों की लोड़ थी। तो यहाँ पे मेरी वाइफ ने मेरा साथ दिया, वो सिलाई का काम करती है घर पे सिलाई का काम करती है। तो उन्होंने दिन रात कपड़े सी के सर मेरे लिए डाइट का इंतजाम किया। अब 9,000 रुपये में तो मैं नहीं, इतनी डाइट मेरे को 1,000 रुपया रोज का डाइट में चाहिए। तो सर ये फिर लास्ट टाइम में आके चलो सब कुछ हो गया, प्रैक्टिस कर ली। तो लास्ट में आके मुझे अब जाने के लिए मेरे पास पैसे कम पड़ गए, जाने के लिए पैसे कम पड़ गए। तो मेरे साथ मैं आपको एक बात और बताऊंगा, मेरे साथ एक लड़का है मेरा शागिर्द मुकेश, वहां पे राजपुरा में वो सीपर की जॉब में है, वो भी मेरे साथ। तो हम दोनों ही प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उसने भी तैयारी कर ली जाने की, तो अब हमारे पास पैसे कम हो गए। हेल्प ली, जो यार दोस्तों ने, मेरे कोर्ट के मुलाजिम, मेरे जज साहब, इन्होंने सब ने मेरी हेल्प की पैसों की। वो पैसे हम लोगों के लिए बहुत कम पड़ गए। तो मैं मुकेश को बोला कि मुकेश भी मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा,
यहाँ थाईलैंड में तू जा। अब देखो मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं अपने शागिर्द को पीछे छोड़ जाऊं। तो वो बोला भी मैं भी ऐसा शागिर्द नहीं हूं कि मैं अपने उस्ताद को भी पीछे छोड़ दूं, भी आप जाओगे तो मैं जाऊंगा नहीं, मैं भी नहीं जाऊंगा। ओहो, मैं कहा ये बड़ा काम खराब हो गया। फिर उसके बाद में चलो भी अब हमारे पास हमने जो पैसा इकट्ठा हो गया, हमने उसकी टिकट ले ली, भी टिकट तो कराओ, थाईलैंड की टिकट हमारी होगी। तो अब और जो खर्चा उसके लिए पैसा नहीं है हमारे पास। तो जिस अभी हमने 16 तारीख को जाना है, यहाँ से फ्लाइट हमारी दिल्ली से फ्लाइट थी 16 तारीख को सुबह 8 बजे। तो अभी 14 तारीख आ गई, 14 तारीख तक हमारे पास कोई पैसा नहीं है। तो फिर मेरे मेरे घर के बोले भी कोई बात नहीं, अब आप पैसे के लिए नहीं आप रुक सकते, आपने इतनी मेहनत कर ली, इतना कष्ट कर लिया, भी अब आप पैसों के लिए नहीं रुक सकते। तो उनके पास जो थोड़े जेवर पड़े थे, उनके थोड़े जेवर पड़े थे, उन्होंने 60-65 हजार रुपए में उसको जेवर को गहने रख दिया किसी के पास। तो 14-15 तारीख को उन्होंने लाके मुझे पैसे दिए, कुकुराम तुम आप पैसे पकड़ो और तुम अपना ये सपना पूरा करो। तो सर ऐसे मैंने ये गोल्ड मेडल जो है, मैंने ऐसे ये सपना पूरा करा है सर। ये इंडिया के लिए गोल्ड मेडल मैंने ऐसे जीता। आप इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। और वो सब लोग जिन्होंने आपका साथ दिया, कभी आपकी पत्नी और आपके साथी, और आपका वो बात मुझे बड़ी पसंद आई कि जो आपका शागिर्द है वो पीछे ना छूट जाए, ये ज्यादा जरूरी है। तो वैसे भी हमारे लोगों में द्रोणाचार्य बनने की परंपरा कम रही है, हमारे यहाँ तो एकलव्य पैदा होते हैं। तो कुकुराम जी, आगे क्या सोचा है आपने? क्या क्या है आगे? आपने कुछ प्लान करा है आगे? भविष्य में क्या सोच रहे हैं? क्या अब आपके पास कुछ पैसे आए हैं? क्या कोई सहायता आई है, या अभी भी कुकुराम जी उतने ही खाली हाथ हैं जितना जाने से पहले थे? सर जितने मेरे हाथ जाने से पहले खाली थे, आज भी मेरे उतने ही हाथ खाली हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जिस दिन से मैं वहां से आया हूँ, तो उस दिन के बाद तो मैंने पाइया दूध भी नहीं पिया। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है दूध पीने के लिए भी। तो अब सर मैं आपको एक बात बताऊंगा, मेरा अगला जो कंपटीशन है, मेरी सिलेक्शन तो हो गई इसके ओलंपिक के लिए, ओलंपिक नेचर बॉडी बिल्डिंग ओलंपिक, ये थाईलैंड से आगे कंपटीशन है, और एक हमारा इटली में कंपटीशन है। सर मैं वो पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता। अब कहां से पार्टिसिपेट करूंगा? तो मेरे को तो खाने के लिए तो मेरे पास डाइट ही नहीं है। अब आगे का सपना तो मेरा नहीं पूरा हो सकता ना। चिंता मत करिए, अपने लोग हैं जो करेंगे। उम्मीद करिए कि लोग सहायता करें। और मैं इस वीडियो के जरिए उन सबसे कहना चाहूंगा कि जो बार बार समाज की, समतामूलक समाज की, बहुजनों की बात करते हैं, कम से कम वो तो सहायता कर सकते हैं। सरकार आंखें मूंद ले, सिस्टम आंखें मूंद ले, जातिवादी लोग सहायता ना करे तो चलता है, लेकिन अपने लोगों की अपने तो सहायता कर सकते हैं। और कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग कुकुराम जी तक पहुंचिए और उनकी मदद करिए आगे अगले मकाम तक पहुंचने में। दुख नहीं होता कुकुराम जी, इसी देश का हिस्सा है, आजादी के तकरीबन 70 साल से ज्यादा हो गए। लगता नहीं कि बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में सोच के तकलीफ होती हो। इतनी सारी मेहनत के बाद कुछ नहीं मिला, हाथ कुछ नहीं लगा, सिवाय इसके कि आपकी मेहनत के बदले आपको जो सम्मान आज मिल रहा है वो भी छिटपुट मिल रहा है, जिसके आप हकदार हैं वो नहीं मिल रहा है। तकलीफ नहीं होती? हर तकलीफ तो होती है। देखो देश आजाद हुए को कितने आपने बताया इतने साल हो गए, पर मैं तो कभी आजाद ही नहीं हुआ। देखो सर, मैं तो कभी आजाद ही नहीं ना हुआ, बचपन से लेके आज तक मैं कभी आजाद ही नहीं। मैं तो अब भी मैं गुलाम हूँ। अगर अब मेरा समाज अगर मेरा साथ देता है तो शायद मैं आजादी का सांस ले सकूं। जी, ये तस्वीर है एक आजाद भारत की, वो तस्वीर है कि एक चैंपियन आंखें डबडबाती हैं ये कहने में कि मैं आजाद नहीं हूं। कोई मनुवादी यही काम करके आता तो उसको कितना सम्मान मिलता है इस देश में। और एक तरफ कुकुराम है जिनकी आंखें सिर्फ इस बात पर भर आई हैं कि मैंने अपना सब कुछ लगा दिया, अपना सब कुछ दांव पर लगाया, इस देश को सम्मान दिलाया, और मेरे हाथ यही है, मेरे आंसू हैं जो मेरे पास बाकी हैं, बाकी डाइट के लिए पैसे तक नहीं बाकी हैं। और ये पहला मामला नहीं है। अभी एक दलित बिटिया ठीक कुकुराम जी के पहले ही चर्चा में आई, गोल्ड मेडल जीत कर आई और उसको पर्याप्त सम्मान नहीं मिला। और कुकुराम जी इकलौते उदाहरण नहीं है। जैसा इन्होंने बताया कि बचपन बधवा मजदूरी में गुजर गया,
बाद में सफाई कर्मचारी रहे और किस तरीके से जीवन संघर्ष भरा रहा। इसलिए नहीं रहा कि कुकूराम जी कोई अरे गहरे व्यक्ति थे, एक ताकतवर आदमी, सुडौल शरीर का व्यक्ति, कोई कमी नहीं, किसी भी तरीके से आप कमतर नहीं आंक सकते। एक समान समाज की जब आप बात करते हैं तो वहां कुकूराम जी के अंदर कोई कमी आप नहीं दिखा सकते कि आप बता दें, सिवाय इसके कि कुकूराम जी एक छोटी जात के हैं, तथाकथित छोटी जात जो परिभाषित की गई है इस देश में हजारों सालों से, वो वाली नहीं जो सच में छोटी होती है, वो वाली जो बनाई गई है, जिसका दंश कुकूराम जी की आंखों में छलक आया, जो आपने हमारे वीडियो में देखा। कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से, अपने लोगों से, एक संदेश, एक चैंपियन का संदेश? जी हाँ जी, मैं जरूर कहना चाहांगा भी देखो कुकूराम वर्गे होर भी चैंपियन होणगे, कोई कल्ला कुकूराम नहीं है कि देखो ਜਿਹੜਾ अपने देश वास्ते मैडल लेके आया या देश वास्ते कुछ कर रहा है या समाज वास्ते कुछ करना चाहता है, ਉਹਨੂੰ कुछ ऐसा तो करो ना कि देखो मैं अज तक कच्ची नौकरी ते ही रुलदा रहा, कभी मुझे पक्की नौकरी नहीं किसी ने दी। और सब क्या बताऊं सर, मैं कुछ किसी से कोई शिकायत नहीं जी। दिल बड़ा है आपका। जी सर, अब क्या शिकायत करूं किसी? देखो मैं पर एक बात की मुझे बहुत खुशी है, जैसे आप लोग जैसे मुझे मिले, मीडिया मिली, आप लोग जैसे मेरे से बात कर रहे हैं, तो सर मुझे सब कुछ मिल गया इस वक्त कि आप लोगों ने मेरी वैल्यू समझ ली ना, मेरे समाज ने, तो मेरे लिए यही सब कुछ है सर। यही मैं चाहता था सर। अब मेरा सपना है कि कुकूराम नहीं, मेरे देश के और भी, मेरे समाज के और भी लड़कों के जैसे मैंने अभी ये रास्ता बना दिया, और लोग भी यहाँ से मेडल लेके आए हमारे देश के लिए, हमारी कौम के लिए। देखो जैसे आप लोग पंजाब में, हम पंजाब में रहते हैं, पंजाब का आपको सब कुछ पता है कि हमारे पंजाब को लोग बदनाम करते हैं, खास करके हमारी बरादरी को, कि ये लोग तो नशे ही हैं, ये लोग तो ऐसे करते हैं। पर देखो हमारी समाज में कैसे कैसे लोग बैठे हैं, हमारा मुकाबला तो करके देखो। आप कंपटीशन में तो उतरने दीजिए, स्टेज पे तो आने दीजिए। आप पहले कैसे तय कर लेंगे कौन नशेड़ी है, और वो आपने दिखाया है करके। कुकूराम जी, जी सर, जिस मुद्दे पे कोई बात नहीं करता, मैं चाहूंगा कि आप दो शब्द बोलें उन सफाई कर्मचारियों के लिए जिनके बीच के आप हैं, जहां से आप निकले हैं। क्या हालत है उनकी, और उनके सुधार के लिए क्या किया जा सकता है इस देश में? सर देखो, जैसे मैं अपनी बीती सुनाता हूँ। अब देखो मेरा तो अभी कोई बच्चा तो नहीं है, हम लोग दो जने हैं, हमारा चलो ये काम करती है मेरे वाइफ, हम लोग रोटी खा लेते हैं। तो जिसका परिवार है सर, वो 9,000 में हमारा समाज कैसे आगे बढ़ जाएगा? वो कैसे बच्चे पाल लेगा हमारे? ना तो वो बच्चे पाल सकते सर। बहुत हाल माड़ा है इसका, खास करके हमारे जो सिपाही सेवक है, हमारे मित्र जो कच्ची जॉब में है सर, उनका सबका ही हाल माड़ा है सर। कोई सरकार ने उसके पास, देखो अब यहाँ पे पंजाब में डीसी रेट है 9,000 रुपया। अब 9,000 रुपये में क्या बन सकता है? जैसे हमारे साथ की राज्य हरियाणा है, हरियाणा में भी डीसी रेट 15,000 18,000 रुपया है सर। तो इनकी तो स्थिति बहुत माड़ी है सर हमारी को। पंजाब में हमारे जो सिपाही सेवक जो कच्ची ठेकेदारी प्रथा में जो काम करते हैं सर, उनका सबका हाल माड़ा। रोटी भी मुझे लगता है कि एक टाइम, मुझे लगता है कि उनको रोटी भी नहीं मिलती। हम कड़ा उनके घर पे कोई जाता है देखने के लिए? जी मैं सरकार में यही कहूँगा, कट्टो कट्ट आ गरीब बंदे है कि नहीं तो माड़ा मोटा देखो ना, कम से कम ज्यादा नहीं, इनकी थोड़ी सैलरी बढ़ाई जाए कम से कम। आज देखो जी, अगर एक आदमी ने अपना परिवार चलाना, कम से कम उसको 20-25 हजार रुपए की जरूरत है, तो कम से कम इतनी तनख्वाह तो हो ना हमारी कि हम बच्चे भी पाल सके और उनको पढ़ा भी सके, उनको थोड़ा रोटी भी खा सके हम। अब 9,000 में तो या हम बच्चे पढ़ा लेंगे या फिर खुद 2 टाइम रोटी खा सकते हैं, 3 टाइम भी नहीं रोटी मिलती हमें। ये कमोबेश पूरे देश की यही हालत है जो आप बता रहे हैं। मैं यहाँ जमीनी हकीकत बता रहा हूं। कितने लोग ऐसे हैं जो, आपने तो 9,000 कहा, जो 5,000 में भी काम करते हैं और मिनिमम वेज भी नहीं मिलता उनको, जिनके दम पर ये पूरा देश साफ होता है। ये बड़े बड़े शहर जिनको अट्टालिकाओं से भर दिया गया, उन शहरों की सफाई की जिम्मेदारी जिनके सर पे है, जिनके कांधे पे है, उनको क्या मिल रहा है ये कहने की जरूरत नहीं है। और सरकारों को, जिम्मेदारों को बड़े कायदे से पता है। और कुकूराम जी जैसे चैंपियंस की बात तो कम से कम मान लें
वो लोग शर्म करें जो ठेकेदारी प्रथा के नाम पर आज भी शोषण कर रहे हैं। कुकुराम जी, मैं अपने दर्शकों को इस वीडियो में आपकी सहभागी, आपकी पत्नी को दिखाना चाहता हूं। अगर वीडियो में आ सके तो एक बार आप दोनों साथ में आ जाएं, क्योंकि आप अकेले चैंपियन बने हैं, पर आपके चैंपियन बनने के पीछे जिस महिला का हाथ है मैं उसे दिखाना चाहता हूं। जी। जय भीम सर। जय भीम, जय भीम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनू। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, मेरे साथियों, मेरे दर्शकों, ये मुझे लगता है इस साल की सबसे खूबसूरत तस्वीर होनी चाहिए। ये सबसे खूबसूरत जोड़ी होनी चाहिए, और है भी। एक पत्नी जिसने अपने पति को बनाने के लिए पूरा जीवन लगाया, और उनकी मेहनत रंग लाई। जो गले में ये मेडल है अकेले कुकुराम जी के नहीं है, उनकी पत्नी के मेहनत का फल है। और मैं आपको इस वीडियो के अंत में बस यही दिखाना चाहता था कि आपके साथी की मेहनत इस समाज के शोषण के बाद भी अगर आपको मिल रही है तो आप आसमान छू सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति आपको सम्मान दे, लेकिन आपके आसमान छूने की कहानी हमेशा याद रखी जाएगी। वो एक अमर गाथा होती है जो आप लिखते हैं। उसके लिए किसी मनुवादी, किसी ब्राह्मणवादी, किसी जातिवादी घृणापन से भरे व्यक्ति का प्रमाण पत्र आपको नहीं चाहिए। हाँ, आर्थिक तंगहाली से लड़ने में इनकी मदद जरूर करें, इनके साथ जुड़े। और उम्मीद है कि सरकार में बैठे लोग जो समता मूलक समाज बनाने की बात करते हैं, वो आने वाले वक्त में कुकुराम जी जैसे लोगों की सहायता करेंगे, अगले कंपटीशन तक पहुंचने में इनको मदद करेंगे, और बराबर सम्मान मिलेगा उन खिलाड़ियों के बराबर जिनको करोड़ों रुपए और तमाम सरकारी नौकरियों का वादा किया जाता है और दिया जाता है। और इनके साथ जो आज तक शोषण हुआ है उसके बदले कम से कम अब तो सरकार आंख खोलेगी और इन्हें सम्मान देगी। धन्यवाद कुकुराम जी और मीनू जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जिजीविसा की हम बहुत तारीफ करते हैं, और कोशिश करिएगा कि मैदान मत छोड़िएगा। बहुत सारे लोग आप तक मदद पहुंचाने जल्द ही आएंगे, मैं उम्मीद करता हूं। जय भीम, जय जय भारत। भीम सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय सर।